ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे बहराइच की, जहां राष्ट्रवादी किसान क्रांति दल का सम्मेलन आयोजित किया गया। साथ ही बात करेंगे हरदोई की, जहां एसपी नीरज कुमार जादव ने बड़ी कार्यवाही की। आगे बात करेंगे संभल की, जहां शुक्रवार को रमजानुल मुबारक का आखिरी जुमातुल विदा के रूप में मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। बहराइच में स्थानीय कस्बा बाबागंज में राष्ट्रवादी किसान क्रांति दल का सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष रामजी तिवारी की अध्यक्षता में सहकारी समिति लिमिटेड परिसर में आयोजित सम्मेलन में किसानों की समस्याओं पर परिचर्चा की गई। जिलाध्यक्ष डीके मिश्रा ने किसानों को एमएसपी निर्धारण करने की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष ने आगामी 8 अप्रैल को मंगल पांडे की पुण्यतिथि में सभी को आमंत्रित किया। कार्यक्रम का संचालन अदालत प्रसाद पांडे, कार्यक्रम व्यवस्थापक श्याम कुमार मिश्रा सहित परशुराम सेना प्रकोष्ठ के जिला प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र तिवारी, डीके मिश्रा, जिला अध्यक्ष राष्ट्रवादी किसान क्रांति दल संतोष उपाध्याय, जिला प्रभारी उमेश अवस्थी, जिला संयोजक अदालत प्रसाद पांडे, जिला सचिव सत्येंद्र पांडे, समाज सेवी ओझा राजेश वर्मा, मोनू कुरैशी पाल, गोपाल मिश्रा, बड़काऊ चक्रवर्ती आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। बरेली सिटी स्टेशन क्षेत्र में एक नाबालिग युवती लहूलुहान अवस्था में मिली, जिसको जीआरपी के जवान जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां युवती को भर्ती करा लिया गया है। जीआरपी कप्तान आशुतोष शुक्ला ने बताया कि लड़की ट्रेन से उतरकर स्टेशन पर उतरी, वहीं उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया है। युवती के परिजन भी बरेली पहुंच गए। पुलिस लड़की का मेडिकल कराने के बाद जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि लड़की पूर्णागिरी से मेला देखकर अपने परिवार के साथ घर जा रही थी। इसके बाद पिता सिटी स्टेशन पर रह गए। लड़की स्टेशन पर कूद गई। इस बीच वहां मौजूद किसी दरिंदे ने उसके साथ बलात्कार कर दिया और लड़की रोते हुए स्टेशन पहुंची, जहां जीआरपी ने उसे भर्ती कर लिया है। जानते हैं इस विषय में एसपी रेलवे मुरादाबाद का क्या कुछ कहना था। घायल अवस्था में मिली है। अब तक की जांच में पुलिस की क्या निकलकर सामने आया? इसमें एक बच्ची मिली हुई है जो आरटीएफ के पास पहुंची थी। आरपीएफ वालों ने इसे जीआरपी बरेली सिटी स्टेशन पर पहुंचाया था। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि लड़की के साथ बलात्कार की घटना हुई है और ये लड़की ट्रेन से उतरी थी और आउटर के आसपास में कोई इसको मिला है, उसी के साथ इसने रेप किया है। तो यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहाँ पड़ताल चल रही है। लड़की के माता पिता भी स्टेशन पे आ गए हैं, उनसे भी बातचीत हो रही और जैसी जानकारी होगी उस तरह से। अब तक की जांच में क्या निकलकर सामने आया कि एक ही बंदा था रेप करने वाला या उससे ज़्यादा लोग थे? हाँ, ये बता रही है लड़की बता रही है। तो मतलब कहाँ पटरियों पर मिली या? पटरी पे नहीं मिली, उतर के वो स्टेशन वापस आ रही थी। तो जहाँ पे वो जंक्शन टाइप का है, आगे पटरियाँ निकलती हैं, बाहर गलियों में जाती हैं, उसी के आसपास झाड़ झंखाड़ के आसपास की घटना है। लड़की कहाँ की रहने वाली है सर? ये इसका पता बेटा के बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के महाराणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान को लेकर राजपूत समाज में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसको लेकर देश भर में कई जगह पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं जनपद फिरोजाबाद के सिरसागंज नगर में करणी सेना के पदाधिकारियों ने पुराना बस स्टैंड पर इकट्ठा होकर नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज कराया और शांतिपूर्ण तरीके से सीओ सिरसागंज अनिवेश सिंह को एक ज्ञापन सौंपा। करणी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश विशाल प्रताप सिंह ने सपा सांसद पर बोलते हुए कहा कि महाराणा सांगा भारतीय इतिहास के गौरव हैं। उन्हें गद्दार कहना केवल अज्ञानता नहीं बल्कि हमारे गौरवशाली अतीत का अपमान है। बताया कि एक शांतिपूर्ण ज्ञापन सीओ सिरसागंज को सौंपा है, जिसमें सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन को राज्यसभा से बर्खास्त करने की मांग की गई है। इस दौरान काफी संख्या में पुलिस बल तैनात था। मौके पर जिला अध्यक्ष निशान जादौन, विनायक, अक्षय, निक्की, राजा, अमन, प्रताप सिंह, सनी जादौन, अंकित सहित कई लोग मौजूद थे। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने अपने बयान में कहा था कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए महाराणा सांगा बाबर को भारत लेकर आए थे, इसलिए वे गद्दार थे। इस बयान के बाद राजपूत समाज में भारी आक्रोश फैल गया, जिसके विरोध में करणी सेना का अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। जानते हैं करणी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश विशाल प्रताप सिंह का क्या कुछ कहना था। क्या मांग है आपकी, किस लिए इकट्ठे हुए? हम लोग यहाँ पे ज्ञापन दिया है हमने एसडीएम साहब के लिए कि हमारी मांग जो है, जो राज्यसभा सांसद हैं रामजी लाल सुमन, उनके विरोध में हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है
तो उनको राज्यसभा से बर्खास्त किया जाए, निरस्त किया जाए। और जो हमारे समाज के लिए, क्षत्रिय समाज का उनने अपमान किया है, उनके महापुरुष, हमारे महापुरुष का अपमान किया है, जिसमें कड़ी सेना पूरे प्रदेश में आंदोलित है। आगरा में भी एक बड़ा आंदोलन किया है। और कड़ी सेना का स्थापना ही इसीलिए हुई है कि जब भी समाज के लिए, क्षत्रियों के लिए या हिंदुत्व के लिए कोई अगर अनर्गल बात करेगा या उनके अपमान करेगा तो कड़ी सेना मैदान में रहेगी और उसका पुरजोर विरोध करेगी। जिस भाषा में अगर कोई सामने वाला समझेगा उस भाषा में कड़ी सेना समझाने का काम करेगी। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। हरदोई में एसपी नीरज कुमार जादौन की बड़ी कार्रवाई। मंजिला थाना प्रभारी उमाकांत दीपक को किया गया निलंबित। विवेचना में लापरवाही बरतने पर की कार्रवाई। सीओ बिरग्राम की जांच रिपोर्ट के आधार पर हुई कार्रवाई। साथ ही एसपी ने सभी अधिकारी कर्मचारियों को दिया निर्देशित कोई भी अपने कानून में शिथिलता न बरते, अन्यथा संबंधित पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र पंडित की रिपोर्ट। केंद्रीय जेल ग्वालियर में मृतक मनोज कुमार यादव उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम पठारी थाना कुलपहाड़ महोबा की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। मनोज को 2019 में एक मामले में 10 साल की सजा और 5,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। 25 मार्च 2025 को उच्चतम न्यायालय ने उसे सस्पेंशन कर रिहा करने का आदेश दिया था और 26 मार्च को अधीनस्थ न्यायालय ने जमानत स्वीकृत कर परवाना केंद्रीय जेल भेज दिया था। वहीं 26 मार्च को अधीनस्थ न्यायालय ने जमानत स्वीकृत कर परवाना केंद्रीय जेल भेजा। हालांकि जेल प्रशासन ने रिहाई में देरी की और बाद में बताया कि मनोज की मृत्यु हो चुकी है। इस खबर से परिवार और गांव के लोग सन्न रह गए। गांव में शव को लाकर अंतिम संस्कार किया गया। मौत के कारण की जांच के लिए पीएम रिपोर्ट का इंतजार है, जबकि परिजनों ने जेलर और प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। जी महोदया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है। ये मृतक मनोज हैं, आप उनकी कौन हैं? मैं उनकी मनोज मेरा बहू का लड़का है, भैया है। जी जी। मैं उसकी मम्मी लगती हूँ। तो क्या कहना चाहोगी आप अपने बच्चे के विषय में? एक दिन पहले रिहाई होनी थी उसकी, एक दिन पहले पूर्व में मौत हो जाती है। हाँ। संदिग्ध अवस्था में। हाँ। इसको लेकर के क्या कहना चाहोगी मेरा आप? ये कहना है कि मैं कोर्ट गई थी, कोर्ट से हम शाम को गए थे तो मैं हमने कही थी 500 रुपया ले लो, खर्चा पानी ले लो, मेरा बच्चा निकाल दो। तो उनने सब एक कमीनन ने मना कर दी कि हम नहीं निकाल रहे। जिस दिन रिहा होना था उस दिन शाम हो जाने के हवाला देकर। सुनो सर, वैसे 8 बजे ना रिहा होता है बच्चा, सुबह शाम से 5 बजे से 8 बजे ना 9 बजे ना रिहा होता है। 9 बजे ना मेरा बच्चा रिहा नहीं करा, भगा दिया। सुबह रह गए तो क्या लगे कि नहा रिहा है, पूजा कर रिहा है, तो मैंने की पूजा हो जाए दो शांति। तब हमने 7 साल हमने तसल्ली करी है तो 2 मिनट और कर सकती है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सूरज है जी। जो मृतक है वो कौन है आपके? मेरा साला है वो। साला है। क्या घटनाक्रम हुआ था? ये तो घटनाक्रम जो हुआ था उसका 25 तारीख को ऑर्डर हुए थे, तो सूचना में ये भी आया था अपन ने कि उसके पास खबर पहुंचाई जाए कि 25 तारीख को उसके ऑर्डर हो चुके हैं। और किस चीज़ के ऑर्डर? उसके रिहाई के जेल ऑर्डर। तो मृतक जेल में था? हाँ, पहले मृतक जेल में था। किस जेल में था? सेंट्रल ग्वालियर जेल में। जी। किस प्रकरण में जेल गए थे? वो कोस्को नार्को कोस्को एक्ट में गया था 76 के में। जी। नाबालिग लड़की से शादी के चक्कर में गया था। रिहाई कब होनी थी? रिहाई उसकी 27 तारीख को होनी थी। तो हम 6 बजे उसके परवाना लेकर पहुँचे। वकील साहब ने दिया था, वकील साहब ने कहा 6 बजे तक रिहाई हो जाती है, आप परवाना लेकर पहुँच जाओ। जी। हम परवाना लेकर वहाँ पर पहुँचे तो हमने परवाना जमा करवा दिया मुंशी द्वारा। जी। परवाना जमा किया तो उन्होंने बोला कि अब नहीं छूट सकता, अब फिर सुबह छूटेगा। जेल का टाइम आउट हो गया है। जी। तो हमने भी नहीं सर कुछ ले दे के छोड़ दो, कोशिश हो। तो वो कह रहे नहीं, हम पे चिल्ला के बड़े, वो कह रहे नहीं छूटेगा, वो छूटेगा सुबह। जी। मैंने कहा सर, हमने 2-3 बार पूछा, गेट पे जाकर पूछा, बोली कह रहे नहीं छूटेगा। तो हम पापा और भाभी वगैरह तीनों जने हम लेकर ले आए घर। फिर हम सुबह 7 बजे वहाँ पे जेल पे पहुँच गए। तो जेल पे पहुँचने के बाद हम गए तो हमने सीधे जाकर पूछी मुंशी से, एक से पोस्टमैन से। तो वो बोलता है कि आप मनोज के कौन हो? मैंने कि मैं मनोज का जीजा हूँ। कौन कौन आया है? मैंने कि उसकी दीदी आई हैं, पापा जी आए हैं। तो ठीक है, बाहर वेट करो, अभी आपकी रिहाई होगी तो बुला लेंगे। मैं ठीक है। तो फिर बोलते हो थोड़ी देर बुला के आध घंटे बाद कि मैंने पूछा, मैंने कि कितने देर से हो रही है रिहाई? तो कितनी देर से रिहाई हो रही है? वो बोल रहे हैं वो नहा रहा है, अभी पूजा पाठ कर रहा है, तो थोड़ी देर से
आ जाएगा 9 बजे तक। ये जेल प्रशासन के लोगों ने कहा है। हाँ, जेल प्रशासन के लोगों ने कहा था। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है। आप मृतका मनोज की कौन है? मैं उसकी बहन हूँ। बहन हो। क्या लगता है इस प्रकरण को लेकर के, क्या कहना चाहोगी आप? ये कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने मारा उनको सज़ा मिलना चाहिए। अंदर मारा है मेरे भाई को। और जिस दिन रिहाई होनी थी उसके एक दिन पूर्व ये घटना घटी है, तो क्या कैसे आप फीलिंग करती हैं कि हत्या हुई है? क्या कोई ऐसा वाकया सुनने में आया है? शाम को 6 बजे लेने गए उसको, जमानत हुई। जमानत के बाद हम उसके लेने गए, वो लेके तो बोल रहे हैं कि अभी टाइम हो गया है, तुम जाओ घर, सुबह आना 7 बजे। जी। तो हम सुबह 6 बजे ले पहुँच गए कि हम कहीं जी लेट नहीं हो जाए। मैंने कि हमारा वेट करेगा वहाँ पे, इसलिए हम पहुँच गए। वहाँ पे गए तो मैंने सर एक पुलिस वाले से बात की कि बोले कब, मैंने कि हमारा भाई कब तक आएगा? तो बोले अभी नहा धो रहा है वो, और मतलब वो हो रही है, पूजा पाठ हो रही है अंदर, उसके बाद तुम 9 बजे तक निकलेगा वो, तुम वेट करो। हम जाके बैठ गए पेड़ के नीचे। फिर उसके बाद कहते हैं कि इधर आओ, कौन कौन आया है उसे लेने? तो मैंने बोला मैं आई हूँ, मेरा देवर आया है, मेरे पापा जी आए हैं। कह रहे ठीक है बैठो, 9 बजे तक आते हैं, बुलाते हैं हम उनको। तो फिर हम वो आए, थोड़ी देर में 9 बज गए। फिर कहते हैं इधर आओ। तो हम गए, तो कह रहे मनोज की तो उसकी डेट हो गई। फिर हमने बोला ऐसे कैसे डेट हो गई, जब हम शाम को लेने आए तुम शाम को बोला कि वो अच्छा खासा है, सुबह तुम आना लेने। क्या लगता है आपको, ये बताएं आप? उसकी डेट हुई है, उसके शरीर में हम जब पीएम पे देखने गए हैं, ना ही उन लोगों ने हमसे बोला, भी नंबर याद था उसको, सब कुछ याद था। इधर ना पागल तो था नहीं, कुछ नंबर याद नहीं था। जब भी कुछ चीज़ की जरूरत पड़ती पुलिस वालों से मुझे कॉल लगवाता था। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। रोज़ों और इबादत को कबूल फरमा जुमातुल विदा की नमाज के बाद दुआ के लिए उठे हजारों हाथ, सबके होठों पर जुमले थे, या रब हमारे मुल्क और कौम की तरक्की फरमा। शुक्रवार को रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा जुमातुल विदा के रूप में मनाया गया। जामा मस्जिद में मौलाना कारी मोहम्मद नूरी ने अलविदा की नमाज अकीदत के साथ जमा की। मस्जिद में मौलाना कारी नूरानी आलम ने नमाज अदा कराई। मोती मस्जिद में मौलाना कारी अब्दुल शकूर ने नमाज अदा कराई। वहीं बुध बाजार नज़र शहीद नूरानी मस्जिद मोहम्मदी मस्जिद नमाज अदा कराई गई। शिया समुदाय ने शिया जामा मस्जिद के बजाय मरकजी इमाम बरगाह में जुमा अलविदा की नमाज अदा की। रमज़ान की तरह नेक अमाल करते रहने पर बल दिया। नमाज के बाद लोगों ने बारगाह खुदावंदी में मुल्क और कौम की तरक्की के लिए दुआएं मांगी। जुमा अलविदा को लेकर पुलिस प्रशासन भी सवेरे से ही अलर्ट था और पुलिसकर्मी मस्जिदों के आसपास गश्त लगा रहे थे। सिरसी सहित हजरत नगर गढ़ी व मिलक सिरसी और मोटा बराही में भी जमातुल विदा की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। संयोजक अनिल श्रीमाली ने पुष्प वर्षा कर भाईचारे का संदेश दिया। इधर मरकजी इमाम बारगाह में नमाजियों की सुविधा को लेकर मुतवल्ली चौराहा हसन चारिफ द्वारा बेहतर इंतजाम किए गए। मुतवल्ली चौधरी हसन आरिफ ने बेहतर इंतजाम करते हुए नमाजियों ने जिसकी सराहना भी की। नगर पंचायत द्वारा मस्जिदों के आसपास चूना डालकर सफाई व्यवस्था का अच्छा प्रबंधन किया गया। मस्जिद में जहाँ पे इस रमज़ान का आखिरी जुमा है और यहाँ बड़ी तादाद में लोग जो है अलविदा जुम्मे की नमाज पढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनका भी इसी तरह से हौसला बनता है। आप देख सकते हैं कि अपने सिरों में ये टोपी सजाने के बाद ये मस्जिद की तरफ लोग आए हैं और बड़ी पुरखुलूस दिल के साथ में ये नमाज अदा कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं क्योंकि ये जो रमज़ान का पूरा महीना होता है तो इसमें तमाम ही जो मस्जिदें हैं हर वक्त की जो नमाज है उससे खचाखच भरी होती है। तो आज जो है अलविदा का जुमा है और ये रमज़ान का आखिरी जुमा है। तो आप देख सकते हैं कि लोग इबादत करने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ आए और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं ये भी आपको नमाज पढ़ने के लिए दिखाई दे सकते हैं। मैं सी न्यूज़ भारत से इस्लाम से संभल से सी न्यूज़ संवाददाता इसरार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।